अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेट्रो स्केचर। मैं हूं मुजाहिद हुसैन। आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूं आपको। वो कहानी है एक जर्नल और एक चरवाहे की। डॉक्टर अली वर्दी एक मुसन्निफ़ हैं जिसकी किताब है लम्हात इज्तिमाइया मिनल इराक़ के अंदर उन्होंने कुछ अरसा गुजारा और उसी के हवाले से ये तकरीबन कोई 1917 की बात है कि 1917 के अंदर वो जब इराक़ में थे तो उन्होंने ये उसी दौरान किताब लिखी। उसमें वो लिखते हैं कि एक जर्नल स्टानली माउदे का एक चरवाहे के साथ सामना हुआ। एक चरवाहा जो भेड़ बकरियों का रेवड़ लिए पहाड़ों में उनको चरा रहा था, चरागाहों में उनके घास का सामान कर रहा था, उसी दौरान ये उनका आपस में आमना सामना हुआ। जो जनरल स्टानली था उन्होंने अपने मुतरजम से कहा, जो उसका तर्जुमा वगैरह करते हैं या उसको ट्रांसलेटर होता है, उन्होंने अपने ट्रांसलेटर से कहा कि इस चरवाहे से कहो कि जो कुत्ता है, क्योंकि जो चरवाहे होते हैं वो अपने रेवड़ की हिफाजत के लिए, ताकि भेड़ बकरियां इधर उधर ना जाएं, उनके लिए वो एक कुत्ता रखते हैं, कि उन्हें कहो कि अपना कुत्ता मार दे, मैं इसको उसके बदले में 1 पाउंड दूंगा। तो ज़हर है कि 1917 के अंदर 1 पाउंड का मतलब ये था कि आधे रेवड़ से भी उसकी ज़्यादा कीमत थी। उन्होंने हामी भर ली और वो कुत्ते को उसके पास लेके आया और उसको जो है ना उन्होंने उसको ज़िबा कर दिया। फिर उन्होंने कहा जनरल स्टानली ने कि अगर आप इसकी खाल भी उतार दो ना तो उसका भी आपको 1 पाउंड दूंगा। उन्होंने कहा जी क्यों नहीं, श्योर। उन्होंने उसकी खाल भी उतारना शुरू कर दी। जब उसकी पूरी खाल उतर चुकी तो फिर जनरल माउदे ने, जो स्टानली माउदे था, उन्होंने कहा कि अगर तुम ये जो कुत्ते का गोश्त है, अगर इसका तुम छोटे छोटे टुकड़े कर दो, इसकी छोटे छोटे वो पीसेस कर दो, तो उसका भी आपको 1 पाउंड दूंगा। वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो टुकड़े कर दिए, उसके पीस कर दिए। उसके बाद जनरल स्टानली अपने दोस्तों के साथ या अपने सिपाहियों के साथ चल पड़ा। वो जो चरवाहा था वो पीछे नारे लगाने लगा कि जनरल, अगर तुम ये कहो कि ये जो पीसेस मैंने किए हुए हैं, अगर ये मैं खा जाऊं तो क्या मुझे 1 पाउंड दोगे? ये नारा था किसका? उस चरवाहे का, कि अगर ये मैं खा जाऊं क्या तुम फिर भी मुझे 1 पाउंड दोगे? तो उन्होंने नहीं में सर हिलाया और अपने साथियों से मुखातिब हुआ कि मैं इस चरवाहे की सोच को जज करना चाहता था। ये वो लोग हैं, ये इनकी सतही सोच है और ये माल के ऊपर बिक जाने वाले लोग हैं। ये डॉलरों की चमक के ऊपर अपनी बेटियों को, अपनी माँओं को बेचने वाले लोग हैं, और मैं सिर्फ यही देखना चाहता था। और ऐसी लालची कौम किसी को हरा नहीं सकती और हम इनसे हारेंगे नहीं। मैं सिर्फ यही चीज़, इनकी सोच की पैमाइश करना चाहता था। मेरे अजीज़ दोस्तों, अब इस दौर में, इस मुआशरे में, इस वतन अजीज़ के अंदर आपको ऐसे ही चरवाहे मिलेंगे। आपको हर जगह के ऊपर ऐसे चरवाहे मिलेंगे जो कुत्तों का गोश्त खाने के लिए तैयार हैं। छोटी सी कलील अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी अना के लिए, अपने तकब्बुर के लिए, अपनी मसलहत के लिए वो कुत्ते का गोश्त खाने के लिए तैयार हैं, और उसके बदले में चाहे अपने भाइयों का गोश्त क्यों ना खाना पड़े, वो इससे दरेग नहीं करते। यही मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर हम अब पिछली दास्तान को दोहराएं
और वहाँ से लेकर आज तक मवाजना करें कि वतन अज़ीज़ तरक्की क्यों नहीं कर रहा। क्या हमारे पास कोई वसाइल की कमी है? क्या हमारे पास कोई मौसमों की कमी है? क्या हमारे पास कोई दरियाओं की कमी है? क्या हमारे पास कोई आबी व ज़राई ज़मीन की कमी है? क्या हमारे पास किसी अफरादी क़ुव्वत की कमी है? क्या हमारे पास किसी यूथ की कमी है? नहीं, हमारे पास कमी है तो उस फ़िक्री सोच की, हमारे पास कमी है उस शऊरी सोच की, हमारे पास कमी है तो उस नज़रियाती सोच की कि हम सबसे पहले मुकद्दम रखें अपनी इस पाक धरती को, अपने इस वतन अज़ीज़ को। कितने हमारे जर्नल बिक गए हैं इन चरवाहे की तरह जिन्होंने कुत्तों का गोश्त खाया। कितने हमारे सियासतदान बिक जाते हैं, गद्दारी करते हैं, जो कुत्तों का गोश्त खाते हैं। कितने ही ऐसे हमारे और तबकाती लोग, जजेस की बात कह दें, वो बिक जाते हैं किसके लिए? कुत्तों का गोश्त खाने के लिए। ये वो चरवाहे हैं जो हमारे मुल्क का मलिया मेट कर रहे हैं। ये वो चरवाहे हैं जो हमारे मुल्क को उस दीमक की तरह चाट रहे हैं। उस चरवाहे का सा ये हाल है, उस चरवाहे का सा ये पूरा मंजर कशी करता है। यकीन माने वो उन्होंने जो किताब लिखी, उन्होंने जो अरबी के अंदर इसको किताब के अंदर स्टोरी का हवाला दिया, वो आइन मुमकिन है। और 80% आज हमारे वतन अज़ीज़ के माहौल के साथ क्या कर रही है, इसके साथ मिल रही है। इसके साथ उसका मवाजना किया जाए तो हमें बहुत सारे ऐसे चरवाहे मिलते हैं जो ये गोश्त, ये हराम खोरी करने के लिए तैयार होते हैं। अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए, अल्लाह ताला हमें नज़रियाती सोच अता करे, अल्लाह ताला हमें शऊर अता करे कि हम दुश्मन के साथ, दुश्मन की आंखों में आंखें मिला के उन्हें दिखा सकें। मेरे अजीज़ दोस्तों, आप अगर चंद साल पीछे की तरफ चले जाएं, जब डिक्टेटर मुशर्रफ ने पाकिस्तान की पाकडोर संभाली, लाखों डॉलरों के एवज़ उन्होंने हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, भाइयों को बेचा। किस चीज़ के लिए? ये चरवाहा था ना, कुत्ते का गोश्त इन्होंने खाना पसंद किया और अपने लोगों को क्या किया? गैरों के हाथों बेचा। इससे थोड़ा सा आगे आए, जरदारी के अंदर जरदारी ने डॉलरों एवज़ अपने रुपया, अपने पैसे कहाँ पर? स्विस अकाउंट्स के अंदर डाले। इन्होंने कुत्ते का गोश्त खाना, ये कुत्ते हैं, इन्होंने वो गोश्त खाया। ये वो चरवाहे हैं जो उस गोश्त को खाना पसंद करते हैं और अपने जो मुल्क के ज़राए हैं या मुल्क के वसाइल हैं, ये गैरों के हाथों बेचते हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, सिर्फ अपने उस पाउंड के लिए, अपने उन डॉलर के लिए। उसके बाद अगर बात की जाए नवाज़ शरीफ की, नवाज़ शरीफ ने क्या हमारे मुल्क को दिया? उन्होंने भी वही पॉलिसियाँ यहाँ पर राइज की जो कि IMF की पॉलिसी थी, जो कि FATF की पॉलिसियाँ थी। उन्होंने यही राइज की जो कि ये अमेरिकन नवाज़, यहूद नवाज़, सेहून नवाज़ ये लोग हैं जिन्होंने मुल्क को चाट कर रख दिया। थोड़ा सा इससे आगे आएँ तो आज की तब्दीली के नाम के ऊपर बनी हुई हुकूमत ने जो क्या किया, कल को ये कह रहा था अब्सोल्युटली नॉट, अब्सोल्युटली नॉट, अब्सोल्युटली नॉट, अब्सोल्युटली नॉट से ये अब्सोल्युटली यस का सफ़र है कि क्या वो तो बेगैरत था जिसने पाकिस्तानी अड्डे दिए अपने हमसाया और मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़ जंग के लिए। और ये कौन सा फातह करार देता है कि जो कि हमारे मुसलमानों के दुश्मन, हमारे मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन, कि ये गलती मुशर्रफ ने की थी, उन्होंने ये कुत्ते का गोश्त खाया था, वो चरवाहा था। और आज इसको देखें, हम वज़ीर आज़म इमरान को देखें, इन्होंने क्या किया? उन लोगों को फिर अपनी वतन के ऊपर पनाह दे दी। ये वो लोग हैं जो कि हमारे कातिल हैं, ये वो लोग हैं जो कि आप हमारे सिग्नल के ऊपर, रोड के सिग्नल के ऊपर गाड़ी नहीं रोकते और हमारे अजीज़ अहबाब और रिश्तेदारों को कत्ल करके चले जाते हैं और इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। और अगर कोई पूछ भी ले तो हमारे जो चरवाहे होते हैं, हमारे वो कौन से चरवाहे हैं? वो शाह महमूद कुरैशी जैसे चरवाहे हैं, वो जनरल कियानी जैसे चरवाहे हैं जो कि अदालत के अंदर से मैसेजेस कर रहे होते हैं अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा कि जनाब हम अपनी अदालत से रेमंड डेविस को रिहा करवा के छोड़ेंगे, हम रेमंड डेविस को एक खसूसी त्यारे के साथ अमेरिका भेजेंगे। तुफ़ है ऐसे हुक्मरानों के ऊपर, तुफ़ है ऐसे जर्नलों के ऊपर, तुफ़ है ऐसे जजेस के ऊपर
जो अपने बेटियों के कातिल, अपनी माँओं के कातिल, अपनी बहनों के कातिल, अपनी इज्जतों की दुश्मनों को इज़्ज़त देते हैं। अल्लाह ताला मेहरबानी करे, अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमें सच्चा और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बनाए। इसी के साथ ही मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह नेक्स्ट इस तरह इससे अच्छी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अगर कोई तजवीज़ हो तो काइंडली कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।